I'm your virtual psychologist, and in this video, let's learn how not to take things personally. Let's start with some examples. You invited your friend over dinner, but then they said they're busy, and suddenly that same night you saw a story in which they're enjoying the dinner with some other friends. You take things personally, right? Okay, another example. You're telling how was your day to your partner, and then suddenly they start using their phone, or they get up and turn on the TV or music whatsoever. Then you take this personally, isn't it? So if it's you or these examples relates to you, then you clicked to the right video. In this video we are going to discuss two steps through which you will get the answer to this question, how not to take things personally. Stay till the end because I guarantee after watching this video, you will not take things personally. Now, before jumping directly to these steps, let me tell you that the main mechanism which is working behind all this feeling that it's personal or taking things personally is your ego. Ego hate being criticized, and ego loves when it's right. Okay? So the thing is कि जब जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, your ego gets hurt. जब जब आपके साथ जो भी हुआ है उसको कोई अप्रिशिएट करता है, आपको कोई कहता है कि नहीं यू आर राइट, यू वर राइट और यू आर गोइंग टू बी राइट, तब आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है. तो सेम थिंग जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल डिस्कस किए. ओके, सो व्हेन योर फ्रेंड इग्नोर्स यू और लाइज टू यू, एंड व्हेन योर पार्टनर्स इग्नोर्स यू बाय जस्ट चेकिंग देयर फोन, your ego get hurt, your ego feel the criticism, and then you take everything that's coming towards you personally, that it is about you. Okay, so the first step is it's not about you. Okay, so rather than focusing on the aspect of I me myself कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मुझे क्यों इग्नोर किया गया, मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, या तुम्हें मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी. ओके, सो इट्स नॉट अबाउट यू. उनके बोलने से आप चेंज थोड़ी हो गए, आप तो वही है ना जो आप हैं. If you believe in yourself and you believe that if other person is saying you're ugly but you're not ugly, then it's not about you. Rather than taking things personally or onto you, think that it's not about you, detach from it, and then look into others' intention. That what are the intentions that they said this particular things to you. कि उसके पीछे इंटेंशन ही क्या था. ओके, अगर आपके पार्टनर ने उठ के फ़ोन चेक किया है तो उसके पीछे इंटेंशन क्या, उनका इंटेंशन क्या था. शिफ्ट योर ईगो, शिफ्ट योर माइंड टुवर्ड्स वी, बिकॉज अंटिल नाउ वी आर फोकसिंग ऑन आई. वी पे जाते ही यू विल वो जो वैल्यू आप पहले दे रहे थे उन वर्ड्स को, उन सिचुएशंस को, उन सेंटेंसेस को, अब वो वैल्यू आप अपने इनको नहीं दोगे. आप बस समझ लोगे कि ओके ठीक है, उस फ्रेंड का सच में दिन बिजी होगा बट लास्ट में एंड ऑफ द डे वो फ्री हो गया होगा, और उस टाइम जिसने उसको अप्रोच किया वो वहाँ चला गया. ओके, मेरे पार्टनर ने अगर म्यूज़िक ऑन किया है तो क्या पता वो चाहते हैं कि मेरा मूड ठीक हो जाए, तो उनकी इंटेंशन पे फोकस करेंगे, अपने ऊपर चीज़ें डायरेक्टली नहीं लेंगे. बट क्या ये हर बार काम करेगा? नहीं, बिकॉज सी द थिंग इज़ कि दिन में अगर हमें 50,000 ख्याल आ रहे हैं तो 50,000 में से 10,000 ही पॉजिटिव हैं, बाकी के 40,000 नेगेटिव हैं. ओके, तो हर बार हर सिचुएशन में डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स. ओके, तो हर बार ये फर्स्ट स्टेप काम नहीं आने वाला है. देन कम्स द सेकेंड स्टेप विच सेज दैट इट इज़ अबाउट मी. या, सो इट्स लाइक अ कॉइन जिसके दो साइड्स होते हैं. वन साइड सेज दैट इट इज़ नॉट अबाउट मी and I have to look into others' intentions, and second step says that it is about me. So the question here is, when it's about me, it's that time जब आपकी तरफ कोई स्टेटमेंट आ रही है और आपको स्टेटमेंट पिंच कर रही है. अगर वो सच में आपको पिंच कर रही है देन इट मीन्स कि वो वर्ड या कुछ ऐसा वो चीज़ जो सेंटेंस में थी वो आपके पास से रिलेटेड है. ओके, सो इससे क्या होगा, इट इज़ अबाउट मी, नाउ आई हैव टू चेंज और वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ताकि नेक्स्ट टाइम इट इज़ नॉट अबाउट मी. आई अंडरस्टैंड द कनेक्शन. द फर्स्ट स्टेप इज इफ आई एम नॉट गेटिंग पिंच्ड then it's not about me.
because I know myself. It's very clear. It's pinching me, then it is about me, and now I have to change, I have to shift, I have to work on that particular thing so that it is not about me, or it will be not about me anymore. अब इन सब चीज़ों से क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में दो टाइप की सिचुएशन आएंगी ही आएंगी. ओके, हमें डील कैसे करना है वो ये दो स्टेप बहुत ही सिंपली हमें बता रहे हैं. आपकी ईगो सेटिस्फाई होने के लिए आपको हमेशा राइट होने का ही सुझाव देगी, बट आपने खुद से क्वेश्चन पूछना है कि डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी. अगर खुश रहना चाहते हो तो ये दोनों स्टेप को बाय हार्ट पहले तो याद करके देन अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, और इन दोनों को और डीपली समझने के लिए एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लें तो अगर मैं आपको बोलूँ दैट यू आर रेड, ओके, और यू आर एन एप्पल, यू आर नॉट एन एप्पल एंड यू आर नॉट रेड, ये चीज़ इट्स नॉट अबाउट मी. पर इफ़ आई से दैट यू आर सेल्फिश और ये चीज़ थोड़ी सी भी आपको पिंच कर दी है, तो मतलब कि पास्ट में शायद आप सेल्फिश रह चुके हो, ये 2 दिन पहले ही आपने कुछ ऐसा किया है जो आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस जानता है कि सेल्फिश था, तो ये चीज़ आपको पिंच करेगी ही करेगी. और अगर ये चीज़ पिंच कर गई है देन इट इज़ अबाउट मी, लाइक अबाउट यू. अब यहाँ पे आपको अपना सेल्फिश नेचर करेक्ट करना है, आपको वो अपनी जो आपकी वीकनेस है उसको करेक्ट करना है, और फिर उसके बाद ये आपको पिंच नहीं करेगी चीज़ दोबारा, और फिर आप फिर से कॉइन के उस साइड पे आ जाओगे. इट्स नॉट अबाउट मी. बहुत सिंपल सी चीज़ है. प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट होंगे हम इस चीज़ में. मेरा मेन मोटिव था कि ये चीज़ आपको पता हो, आप इस चीज़ से अवेयर हो, आपके पास कम से कम नॉलेज हो कि कैसे क्या करना है. आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके किसी काम आई हो और आपको कुछ बड़ा सिखा के गई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. और अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. That's all for this video. I'll see you in the next one.